हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके डाउट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके डाउट वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA and QB located at a point A and B. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ठीक बेटा, देखिए यहाँ पे दो चार्जेस गिवन है QA. what is given? I just write it down here. QA 2.5 into 10 की पावर minus 7 coulomb and place is where it placed 0 0 minus 15 coulomb, 15 centimeter. What is this? This is the position where this charge is located. Clear? Then QB is minus 2.5 into 10 की पावर minus 7 is equal to 0 0 क्या है 15 है यहाँ पे सेंटीमीटर. लिसन, यहाँ पर बेटा देखो QA एंड QB हमें फाइंड आउट क्या करना है, डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट मीन्स P वी हैव टू फाइंड आउट हियर एंड टोटल चार्ज दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट, ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है हमने डिराइव किया हुआ है, ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज पर डिपेंड करते हैं, पॉइंट चार्ज पर. क्लियर? तो इन जो दो लोकेशंस गिवन हैं यहाँ पे, इसमें पॉइंट चार्ज के लिए लोकेशन या पॉइंट चार्ज की तरह उन्हें ट्रीट करना, उसमें ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हम एग्जैक्टली शो कर सकें कि ये पॉइंट चार्ज हैं और ये आपको डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकें. देखिए ये पॉइंट हमने लिया है, ये देखिए x, y और z, ये 3 डायमेंशनल आपको पोजीशन गिवन है. तो हमने यहाँ से देखा ये x हो गया, ये y हो गया और ये z डायरेक्शन हम बना रहे हैं, ये z डायरेक्शन हो गया. ओके, देन जस्ट वी पुट हियर. देखिए ये आपका पॉजिटिव z डायरेक्शन है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव z डायरेक्शन. ये y आपका पॉजिटिव है, तो इसके डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. ऐसे हम करेंगे तो माइनस y. ये आपका पॉजिटिव x है, तो इस साइड हम अगर इसको इंक्रीज करें ऐसे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा. ओके, देखिए 0 0 एंड माइनस 15, 0 0 एंड माइनस 15, x हमारा 0, y 0 एंड z हमारा माइनस 15 है. z हमारा माइनस किस तरफ है, ये पॉइंट है. तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट कुछ ऐसा रहा होगा जो कि ये 0 0 माइनस 15 वैल्यू आपकी हो रही होगी. ऐसे देखिए जो आपकी QA था ये एंड QB इज 0 0 प्लस 15 है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, Z की डायरेक्शन प्लस है, तो यहाँ 0 0 एंड 15 हो जाएगा प्लस का. ये सेंटीमीटर में बेटा, यहाँ QA एंड ये QB है. QA की वैल्यू जो भी है पुट कर लीजिए. ये देखिए. ओके, फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल चार्ज. टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है, जस्ट वी ऐड बोथ द चार्जेस. दोनों चार्ज को अगर हम ऐड कर दें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट टोटल चार्ज. टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, QA प्लस QB. हम ऐड कर दें दोनों को तो आपका आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा. अगर इनको दोनों को ऐड कर दें, देखिए 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये आपका हो गया QA एंड माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपके 0 हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड देखिए क्या बोला गया है, फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, 2QL. क्लियर, 2QL है. अब देखिए डाइपोल मोमेंट हम कैसे इनको अरेंज कैसे करते हैं. ये आपका Q एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, हमने बीच में ओरिजिन लिया हुआ है बेस पॉइंट, एंड ये L है आपका पॉइंट,
और ये पॉइंट भी L होता है। तो हमने यहाँ से डिराइव किया था P इक्वल टू 2QL। L कौन सी डिस्टेंस है, केवल 0 से लेके ये पॉइंट एक चार्ज की वैल्यू, और 0 से लेके या तो लेफ्ट आप ले लीजिए या तो राइट ले लीजिए, कोई भी एक आप ले सकते हैं जो कि L की डिस्टेंस हो जाएगी। और चार्ज कोई भी आप एक ले लेंगे क्योंकि वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ में देखें, 0 ये पॉइंट आपका रहा, अगर यहाँ से हम ये डिस्टेंस लेते हैं तो ये Z है ना, X और Y ये, और ये Z हो गया। Z की डायरेक्शन कितना है, ये 15 है माइनस का, और ये क्या हो गया आपका प्लस का 15। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। क्लियर। तो L की वैल्यू देखिए क्या होगी आपकी, L की वैल्यू कितनी आ गई, 15 हो गई। एंड Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कोई भी एक वैल्यू हम ले लेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7। देन इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, P इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻7 माइनस का इंटू L की वैल्यू आपकी 15 हो गई। सेंटीमीटर में बेटा ये ध्यान रखेंगे आप, सेंटीमीटर में है। तो 25 इंटू 2 50 पॉइंट हम लगा देंगे, इंटू 15 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻7, ये है आपका। ये -2 कहाँ से आया, 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 15 5 75 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये देखिए 10⁻⁹, दैट इज योर आंसर। ये सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। और हो सकता है आपके आंसर में मिसमैच हो, आपका आंसर जो एनसीईआरटी का गिवन है वो 7.5 होगा। अगर हम 7.5 कर देंगे तो यहाँ ये 10⁻⁸ हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर एनसीईआरटी से होगी, ठीक। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment 4 into 10⁻⁹ centimeter is at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque action on the dipole. हमें क्या करना है, टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, एंड पी हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड आउट करना है टाउ। टाउ क्या है आपका, जस्ट टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आप देख रहे हैं कि पीई साइन थीटा होता है टॉर्क की वैल्यू, या आप जस्ट नोट्स में देख भी सकते हैं इसको। तो P की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू आपकी 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन, एंगल आपको देखो क्या गिवन है, एंगल गिवन है 30, साइन 30। तो 5 4 जा 20, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10⁻⁻5 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 इंटू 10⁻⁻5, एक 10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना था, टॉर्क निकालना था। टॉर्क क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये देखिए, ये आपको जो 9 और 10th क्वेश्चन नंबर है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसको आप मैच कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, 11 और 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ये साक्षी का डाउटफुल क्वेश्चन था कि सर इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे बता दीजिए एक बार, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा, अच्छे क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 सेंटीमीटर से फॉल किया जाता है, मतलब जस्ट रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, गिराया जाता है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको जस्ट रिलीज करते हैं 1.5 सेंटीमीटर से। मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 2.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, एंड अ प्रोटॉन
फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में, फर्स्ट केस हमने इलेक्ट्रॉन लिया, सेकंड केस में प्रोटॉन लिया। प्रोटॉन के केस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया और सेम डिस्टेंस से उसको हम रिलीज कर रहे हैं, उसको फॉल आउट कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट, कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट 1.5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस से हम जस्ट उसको रिलीज कर रहे हैं, तो कितने टाइम में वो जस्ट नीचे जस्ट आएगा, टोटल उसको नीचे आने में कितना टाइम से लगेगा। और वही सेकंड केस क्या है, प्रोटॉन को जस्ट डाउनवर्ड आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। देखिए फर्स्ट केस देखिए, मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का केस लिया है। इलेक्ट्रॉन का केस मैं बता रहा हूं आपको, एंड प्रोटॉन का केस आप सेम टू सेम वैसे ही कर लेंगे। हम डायग्राम बना रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ये डिस्टेंस है आपका 1.5 सेंटीमीटर एंड ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपके बुक में क्वेश्चन है बेटा, इसको आप देख भी सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन को मैसेजेस वहां से रिलीज कर रहे हैं। ये पूछा गया कि ये 1.5 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगी। ठीक, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखो यहां पे दो चीजें हैं आपकी। फर्स्ट कि आपको चार्ज से चार्ज फॉल आउट हो रहा है और ये अंडर ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर हमने क्या ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को हम किसी हाइट से रिलीज करें, किसी भी हाइट से रिलीज करें, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वहां पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, और दूसरा क्या कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस होती हैं जो वर्क करती हैं मोशन की इक्वेशन, जैसे कि u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्वेश्चन। और एक और पढ़ा है h इक्वल टू या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये और एक क्वेश्चन आपका और है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने ये इक्वेशन एज्यूम किया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पे h इक्वल टू हम एज्यूम करें, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू यहाँ इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। देन 2h, इस 2 को हम इस तरफ ले आ रहे हैं और a को जस्ट डाउनवर्ड ले जा रहे हैं। a इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम a ऑफ e लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको देखिए हम जस्ट और मॉडिफाई कर ले रहे हैं, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका √2h अपॉन ए ई। देखिए आपको यहाँ पे टाइम हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। h की वैल्यू में नोन वैल्यू है हमारे पास, ये 1.5 गिवन है h की वैल्यू। ए ई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड आउट कर लें तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ, देखिए टाइम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, f इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और f इक्वल टू एक आप और इक्वेशन पढ़े q इंटू ई पढ़ा है आपने। देन दोनों f है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये जो f की वैल्यू है, इस f की वैल्यू में यहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्यू ई इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम ऑफ ई हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए ई निकाल लेंगे और देन वहाँ पुट कर देंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, जस्ट ट्राई करते हैं। देखिए ए यहाँ का क्या था, क्यू ई डिवाइड बाई आपका एम। ठीक, मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ।
क्यू की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ई की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 की पावर 4 गिवन है। एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। देन इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपकी ए ई यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेंगे इसको, ठीक। इसका आंसर निकाल लेंगे आप ए ई निकालने के बाद। और हमारे पास टाइम टी ई क्या आया है √2h डिवाइड बाई ए ई। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई ए ई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे एग्जैक्टली आप क्या करेंगे जैसे हमने इसके लिए निकाला है, बस आपको कन्वर्ट क्या करना है, पी लिखना है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम फॉर प्रोटॉन। एंड यहाँ पे बेटा आपको एक नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ P प्लस क्या हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। ये आप पुट कर लेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। जैसे सॉल्व कर लेंगे आप, नहीं होगा तो फिर से कमेंट करना है आपको। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपका लास्ट और बचा हुआ है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन भी आपके बुक का ही है, एग्जाम्पल्स हैं। 2 पॉइंट्स चार्ज Q1 Q2 जो है आपको 2 पॉइंट चार्ज गिवन है Q1 Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पावर माइनस 8 एंड 10 पावर माइनस 8, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, आर प्लेस्ड 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। देखिए आपको डायग्राम मेंशन है आपके बुक में गिवन है, जिसमें फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको बस समझाने के लिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक देखिए प्लस एंड माइनस, और ये 0.1 डिस्टेंस पर सेपरेट है, 0.1 डिस्टेंस पर। तो 0.1 डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये 0.1 डिस्टेंस टोटल है, ठीक। एंड एक डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है आपको, ये डायग्राम आपको गिवन है ये, और यहाँ कुछ डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है। ये डिस्टेंस कितना दिया है 0.05 गिवन है, और जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है, यहाँ पे पॉइंट बी गिवन है, और एक पॉइंट सी यहाँ गिवन है। ये 0.1 गिवन है, 0.1 गिवन है, एंड इसको जस्ट आप मैच करा देंगे। ये डायग्राम को गिवन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ लिया गया है मिड पॉइंट है, तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा। अगर हम 0.1 को हाफ करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी। ये तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट हमने इसके पहले जो वीडियो है उसमें आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब किस चार्ज से किस डायरेक्शन में मूव करती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है ये डायरेक्शन, ऐसा कुछ गिवन है, और ये डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, और कुछ डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे मेंशन है आपको, यहाँ पे एक ये मेंशन है और एक ये मेंशन। ये ऐसा क्यों गिवन है हम बताते हैं आपको। देखिए हमने क्या बताया आपको कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी तरफ आता है, दैट मीन्स रेडियली इनवर्ड
वो मूव करते हैं, मतलब कि चार्ज की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहीं पे अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे जो होगा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मूव करते हैं, मतलब उनसे दूर जाते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज यहाँ बना हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना है, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ बना हुआ है इनवर्ड, और वहीं पे देखिए पॉजिटिव चार्ज से लिया गया है तो ये उससे दूर जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये बनाया गया है, इससे दूर जा रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इससे ये देखिए बनाया गया इसकी तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए पर। दोनों चार्ज की हेल्प से फाइंड आउट करना होगा। देखिएगा फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि नेगेटिव चार्ज की हेल्प से ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। देन फाइंड आउट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। फिर दोनों को हम डायरेक्शन के बिहाफ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए फर्स्ट हम नेगेटिव का लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ए पॉइंट। ओके, ए पॉइंट आपको गिवन है ई एट ए, एंड ये फर्स्ट चार्ज के लिए है, तुमने फर्स्ट बोल दिया माइनस के लिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 डिवाइड बाई आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ए पॉइंट से माइनस चार्ज की जो डिस्टेंस है कितनी है, 0.05 है। ठीक, ये फर्स्ट आपका हो गया EA1। ऐसे ही हम फाइनल कर लेंगे EA2। EA2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए पर पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज जो होगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी जस्ट चार्ज से आउटवर्ड, मतलब कि इस डायरेक्शन में लगाएगा ऐसे। और इस पोजीशन में आए तो क्या होगा, कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा इसका, पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 0.05 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ए की डिस्टेंस कितनी है, 0.05 है, इसलिए हमने क्या किया है, दोनों में डिस्टेंस सेम लिया है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दोनों में सेम है कि अपोजिट है। ये भी राइट साइड में जा रहा है, ये भी राइट साइड में है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है हमेशा ऐड हो जाएंगी। ठीक, अब लिखेंगे बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एड अप। क्लियर, दोनों ही ऐड हो जाएंगी। तो टोटल ई हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, 10 की पावर -8 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 10 की पावर एक प्लस है एक माइनस में होगा। ओके हाँ ठीक, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 0.05 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। देन इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए 9 × 10 की पावर 12 और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो ई की वैल्यू मैं जस्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या होगा 3.6 × 10 की पावर 4 न्यूटन कूलॉम पर कूलॉम आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका था एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर था। ओके, नेक्स्ट देखिए एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी के लिए मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे। देखिए एट पॉइंट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा एट पॉइंट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से बी की डिस्टेंस कितनी है, 0.05 है। ठीक, 0.5 है।
तो हम इसको क्या करते हैं, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन आते हैं ई एट B1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू क्या है अपना 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा देख लीजिए, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन तो इसे आउटवर्ड होगा, ये ऐसा होगा कुछ। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज क्या अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर बी पर किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा फोर्स, ऐसे इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसे कुछ। देखिए नेगेटिव चार्ज और बी पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, देखिए थोड़ा 0.05 0.05 0.05 कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 0.15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस याद रखेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं 0.05, बट यहाँ से क्या ले रहे हैं टोटल डिस्टेंस में लेना पड़ेगा क्योंकि चार्ज यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है आपका। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा B2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ डिवाइड बाई 0.15 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सम कर देंगे और आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड, देखिए पॉइंट सी पे हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट सी पे देख लीजिए, ये मेन आपका क्वेश्चन है। पॉइंट सी पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट सी पे आपको गिवन है प्लस जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, और क्यू चार्ज जो है अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। फर्स्ट हम एक लेते हैं, फर्स्ट देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज का था। अब यहाँ देखिए आप, अगर हमने देखा कि कोई एक बेस है ये और यहाँ पे ये एक डायरेक्शन है, ये कोई एक एंगल बेस से एंगल बना रहा है थीटा, इस रिजल्टेंट या इस लाइन को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये हमने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा है। कैसे, एक तो आपका ये बेस हो जाएगा, एक ये आपका नंबर ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं, अगर ये आर है तो आर कॉस थीटा बोलते हैं और ये बोलते हैं आर साइन थीटा बोलते हैं। ठीक, तो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए एक तो आपका ये डायरेक्शन मेन हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या ई, और इसको हम अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक करें, इसको रिजल्टेंट वेक्टर है क्योंकि इसे हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, जिसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। ऐसे ये ऐसे बेस हो जाएगा और एक हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ पे क्या आएगा ई कॉस थीटा आ जाएगा, और ये जो वर्टिकल लाइन गई है क्या हो जाएगा ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्योंकि ये 0.1 0.1 0.1 ये तीनों क्या है डिस्टेंस सेम है, इसलिए एंगल्स क्या होंगे 60 60 और ये टोटल भी 60 होगा। ये हाफ हाफ डिवाइड हुआ है मिड से, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये देखिए अगर ये 30 हुआ है आपका 30 हो जाएगा, तो आपका नेक्स्ट ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 30 हुआ, टोटल कितना है आपका 90 है तो ये 90 हो जाएगा। ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, नहीं 90 नहीं, मतलब टोटल 90 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 60 हो गया, मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, ये 60 हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और जो अपर बचा है ये 30 हो जाएगा। ठीक, हमें एंगल क्या लेना है, ये एंगल लेना है। डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें, मतलब मिस्टेक मतलब थोड़ा ज़्यादा इसमें राइटिंग हमने कर दिया है, मैं नेक्स्ट बना दे रहा हूँ दूसरा। देखिए ये आपका ये था ई, ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, ये ई साइन थीटा, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये 60 हो गया था, ये 30 हो गया था। ठीक है ना, ओके ये फर्स्ट हमारा आ गया, फर्स्ट आ गया। देखिए अब सेकंड के लिए हम ऐसी बात कर लें। सेकंड के लिए देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक ये बेस है और एक एंगल ऐसा कुछ बन रहा है थीटा से, तो क्या इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे देखिए दो पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक आपका इस डायरेक्शन चला जाएगा ऐसे, और दूसरा आपका डाउनवर्ड आ जाएगा ऐसे। डाउनवर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए पहले वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका तो ई कॉस थीटा आया ही था, दूसरे वाले का भी यहाँ पे आ गया
ई कॉस थीटा। पहले देखिए ये लाइन बनी थी और दूसरे का भी एक ऐसे बना और ऐसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इसी लाइन पे आ रहा है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है। पहले का भी इतना था, दूसरे का भी इतना हो गया। अब देखिए ये ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन, दोनों आपको कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, ई कॉस थीटा बचेगा। दो की दो दो है। देखिए थर्ड एट सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा ई एट सी 2 कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा, आपका ई भी इसमें रहेगा, मैं राइट कर रहा हूं दोबारा, 2 ई कॉस थीटा। ई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 1। तो आप चाहे यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में निकाल लें ई, चाहे ये निकाल लें, कोई एक निकाल लीजिए। डिस्टेंस आपको Q1 ये 0.1 गिवन है, Q आपको गिवन नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की ई की 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे ई पुट कर देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, वहाँ 60 डिग्री था तो 60 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके थैंक यू। बेटा इसमें जो डाउट होगा आप बोलेंगे, हमें बताएंगे जिससे कि वीडियो और बेटर हो सके। कैलकुलेशन हमने टोटल नहीं किए हैं जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में तो आप कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बता देंगे कि सर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही, तो 1-2 क्वेश्चन हम टोटल सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, बता देंगे। ओके थैंक यू।